हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, या मैं कहूँ उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि भारतीय डाक विभाग में जॉब करना चाहते हैं और अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पद हैं भारतीय डाक विभाग में जिन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होता है या सीधी भर्ती की जाती है, और इसके लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10th, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि भारतीय डाक विभाग में बहुत से पदों पर भर्ती की जाती है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो पद होते हैं उन पर प्रमोशन या डेपुटेशन बेसिस भर्ती रहती है। तो यहाँ पर सीधी भर्ती, परमानेंट भर्ती जिन पदों पर की जाएगी उन पदों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम उन पोस्ट के बारे में भी जानेंगे जिन पर प्रमोशन के थ्रू या डेपुटेशन बेसिस भर्ती रहती है। भारतीय डाक विभाग से रिलेटेड मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अलग अलग कमेंट्स हैं, मैंने आपके ज़्यादातर कमेंट्स हैं जो नोट डाउन किए हुए हैं, एक एक करके सभी पर वीडियो अपलोड करूँगी। उन्हीं में से एक कमेंट ये भी था कि मैम आप हमको बताइए कि भारतीय डाक विभाग में बहुत से पद होते हैं लेकिन कुछ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है और किसी किसी पर प्रमोशन या डेपुटेशन बेसिस रहती है, तो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए जिससे कि जब भी इसका वैकेंसीज नोटिफिकेशन आए तो हमें पता हो कि इसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, सो आज मैं आपको इस वीडियो में उन सभी पोस्ट के बारे में बताऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि इन पोस्ट के लिए आप फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। आफ्टर 10th, 12th या ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं एंड क्वालिफिकेशन बेस पर मैं आपको फिर कभी वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसमें पूरा एक ही वीडियो में कवर करूंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि टोटल कितनी पोस्ट होती हैं भारतीय डाक विभाग में जिन पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है। इसके बाद उन पदों में से कौन से पद होते हैं जिन पर डेपुटेशन या प्रमोशन बेसिस भर्ती होती है एंड कौन सी पोस्ट होते हैं जिनके लिए डायरेक्ट भर्ती की जाती है, और ये जो भर्ती है वो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए होती है। क्योंकि बहुत से, जैसा मैंने बताया, पद होते हैं जिन पर प्रमोशन बेसिस होते हैं और कई पद ऐसे भी हैं जिन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है और प्रमोशन बेसिस भी होती है। परसेंटेज बेस पर रहते हैं, कितना परसेंटेज आप रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा, कितना परसेंटेज उसमें प्रमोशन के थ्रू फिल किया जाएगा, तो इसमें काफ़ी मैटर रहता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी उन सभी पोस्ट के बारे में। तो जब भी इन पोस्ट की नोटिफिकेशन रिलीज होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आप समझ जाएंगे कि इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है और अगर आप उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उन सभी पोस्ट के बारे में जो कि भारतीय डाक विभाग में भर्ती की जाती है। अभी डायरेक्ट या प्रमोशन बेसिस अभी नहीं, पहले मैं आपको सारी पोस्ट बताऊंगी, उसके बाद में डायरेक्ट बेसिस कौन सी पोस्ट है एंड प्रमोशन या डेपुटेशन बेसिस कौन सी पोस्ट है उनके बारे में बताऊंगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पोस्ट लिस्ट देख रहे हैं। सबसे पहले है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। स्टेनोग्राफर में भी अलग अलग रहता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1st, ग्रेड 2nd, ये अलग अलग रहता है। लोअर सिलेक्शन ग्रेड, इसमें भी डिफरेंट रहता है। अलग अलग ऑफिसेज में या जो सब ऑर्डिनेट या जो भी सर्विसेज रहते हैं, सर्कल्स रहते हैं, वहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर रहता है कि कहाँ पर किस तरह से भर्ती रहेगी। सो लोअर सिलेक्शन ग्रेड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट, पोस्टमैन या मेल गार्ड, जूनियर टाइम स्केल, पोस्टल इंस्पेक्टर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा है सीनियर आर्टिस्ट, हायर सिलेक्शन ग्रेड 1st, हायर सिलेक्शन ग्रेड 2nd, पोस्टल सर्विस ग्रुप बी, इसमें ग्रुप बी की पोस्ट रहती हैं, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, मैनेजर, स्टाफ कार ड्राइवर। अब ये जो स्टाफ कार ड्राइवर है इसमें भी अलग अलग रहती हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड पर निकलती हैं वैकेंसी, इस ग्रेड वाइज भी वैकेंसीज इसमें रहती हैं। जूनियर अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, डायरेक्टर मोटर व्हीकल, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, डायरेक्टर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये सारी पोस्ट हैं जिन पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है डाक विभाग के द्वारा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है और कौन से पद है जिन पर
प्रमोशन या डेपुटेशन बेसिस रहती है। अब अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के बारे में भी आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोशन या डेपुटेशन बेसिस कौन सी पोस्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले है लोअर सिलेक्शन ग्रेड। लोअर सिलेक्शन ग्रेड में मैंने आपको बताया था ये प्रमोशन के द्वारा है, लेकिन इसमें भी अलग अलग ऑफिसेज में, सर्विसेज ऑफिसेज में या सर्कल्स में रहता है। जैसे कि लोअर सिलेक्शन ग्रेड इन पोस्ट ऑफिस, लोअर सिलेक्शन ग्रेड इन रेलवे मेल सर्विस ऑफिसेज, रिटर्न लेटर ऑफिसेज, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एट मुंबई, and accounts in post offices, in railway mail services offices, independent postal stores departments, circle offices and regional office इनमें अलग अलग रहता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट की जो पोस्ट रहती है इस पर प्रमोशन या डेपुटेशन बेसिस भर्ती रहती है। ग्रेड फर्स्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका 66% रहता है। 66% तो प्रमोशन बेसिस रहता है एंड 33.33% डेपुटेशन बेसिस रहता है। सो ग्रेड फर्स्ट पर टोटली जो भर्ती की जाती है वो प्रमोशन या डेपुटेशन बेसिस है। इसके बाद है हिंदी टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट पर 25% प्रमोशन बेसिस रहती है। पोस्टमैन की पोस्ट रहेगी, इस पर भी प्रमोशन बेसिस है। देखिए अभी आप जो लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट देख करके आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि इनमें से भी बहुत सी पोस्ट हैं जिन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी की जाती है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सीनियर आर्टिस्ट। ये जो सीनियर आर्टिस्ट की पोस्ट है इस पर डेपुटेशन बेसिस भर्ती है। हायर सिलेक्शन ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पर ही प्रमोशन बेसिस भर्ती रहती है। पोस्टल सर्विस ग्रुप बी, इसकी जो भर्ती है ग्रुप बी की, इसमें प्रमोशन के थ्रू भर्ती की जाती है। एंड डिप्टी मैनेजर CEPT, CEPT मीन्स होता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, इस पर भी प्रमोशन बेसिस भर्ती की जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट की, इसमें भी प्रमोशन बेसिस भर्ती रहती है। नेक्स्ट है डायरेक्टर की। डायरेक्टर के लिए भर्ती की जाती है प्रमोशन बेसिस। डायरेक्टर मोटर व्हीकल के लिए भी प्रमोशन बेसिस है। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, इसके लिए भी प्रमोशन बेसिस है। अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो भर्ती रहती है इस पर मैं आपको बताऊं कि प्रमोशन एंड डेपुटेशन बेसिस भर्ती होती है। लेकिन जब ये पोस्ट प्रमोशन या डेपुटेशन भर्ती से फिल नहीं हो पाती हैं तो जो पोस्ट रह जाती है उन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती की जाती है। ओके, ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पोस्ट पर। इसके बाद है अकाउंट्स असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इन दोनों पर ही प्रमोशन एंड डेपुटेशन बेसिस भर्ती की जाती है। सो ये तो थी प्रमोशन एंड डेपुटेशन बेसिस जो पोस्ट हैं जिन पर आप किसी भी पोस्ट पर, जब आप इसे लोअर ग्रेड पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आप प्रमोशन लेकर के इन पर भर्ती हो सकते हैं, या डेपुटेशन बेसिस शॉर्ट टर्म बेसिस भर्ती होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी जो अगले पोस्ट हैं जिन पर भर्ती होना चाहते हैं, तो इन पर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या ओपन मार्केट बेसिस, आप यहाँ पर ओपन मार्केट का मतलब होता है कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया रहता है। सो सभी पोस्ट के लिए अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी पर डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगी, सेपरेटली आपको एक एक पोस्ट के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, सो इसमें सबसे पहले बात आती है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और ये जो भर्ती रहती है इसके लिए आपको SSC CHSL का एग्जामिनेशन देना होता है। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड। स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट पर तो प्रमोशन के थ्रू होता है, जो कि ग्रेड सेकंड से ही प्रमोट होकर के आप ग्रेड फर्स्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड है इसके लिए आपको एग्जाम देना होता है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट के लिए दोनों तरह से भर्ती रहती है। 75% तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 25% इसमें प्रमोशन बेसिस रहता है। ठीक है, तो इसके लिए भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। 75% जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आती हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्टमैन या मेल गार्ड। तो ये 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है एंड 50% इसमें
प्रमोशन के बेसिस किया जाता है। इसके जो लोअर जो पोस्ट रहती है उनसे आप प्रमोट होकर के पोस्टमैन आप बन सकते हैं। सो 50-50% इसमें रहता है, प्रमोशन बेसिस भी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भी। ओके, सो इसके लिए भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं जब भी इसमें डायरेक्ट भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होता है। नेक्स्ट है MTS। MTS भी डायरेक्ट और प्रमोशन दोनों ही तरह से रहता है। इसमें परसेंटेज रहता है, प्रमोशन बेसिस भी MTS पर भर्ती निकलती है एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भी भर्ती निकलती है। नेक्स्ट है जूनियर टाइम स्केल। जूनियर टाइम स्केल ये इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप A की पोस्ट है और इसमें आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भर्ती ले सकते हैं। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एंड 50% प्रमोशन बेसिस रहता है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन। सो आपको ये एग्जामिनेशन देना होता है अगर आप सीधी भर्ती इसमें होते हैं एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है पोस्टल इंस्पेक्टर। पोस्टल इंस्पेक्टर के लिए भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती की जाती है और इसके लिए आप CGL एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो ये कुछ पोस्ट हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि कुछ पोस्ट पर दोनों ही तरह से भर्ती रहती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भी और प्रमोशन बेसिस भी। तो यहाँ पर आप जो भी पोस्ट देख रहे हैं डायरेक्ट या ओपन मार्केट सेक्शन में जो आपको यहाँ पर लिस्ट दिख रही है, इसमें आप जब भी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज आता है तो आप इनमें से पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है स्टाफ कार ड्राइवर की। स्टाफ कार ड्राइवर में भी मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी ग्रेड पर वैकेंसी आती है, ग्रेड फर्स्ट पर वैकेंसी आती है, ग्रेड सेकंड पर, इस तरह से अलग अलग ग्रेड पर निकलती है। तो जो अदर ग्रेड की रहती हैं, ग्रेड फर्स्ट या सेकंड, उसके लिए तो प्रमोशन बेसिस रहता है, लेकिन स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की जो वैकेंसी आती हैं उसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी होती है तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट की। तो जूनियर अकाउंटेंट में 40% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भर्ती की जाती है, 60% प्रमोशन बेसिस। तो जूनियर अकाउंटेंट की जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी दोनों ही तरह से भर्ती होती है, प्रमोशन बेसिस भी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस भी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भी मैंने आपको बताया था, प्रमोशन एंड डेपुटेशन बेसिस रहता है, लेकिन जब भर्ती नहीं होती है तो इसको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इसका रिलीज किया जाता है और सीधी भर्ती इस पद पर की जाती है। ओके, सो अभी हमने इस वीडियो में कौन कौन सी प्रमोशन बेसिस हैं और कौन सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस हैं वो देख लिया है। सो अब यहाँ पर टोटल पोस्ट आप यहाँ देख रहे हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हैं वो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, हिंदी टाइपिस्ट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, MTS, जूनियर टाइम स्केल, पोस्टल इंस्पेक्टर, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये जो पोस्ट हैं ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। जब भी इनकी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आप इनके लिए अगर इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करते हैं तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। अब अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पर इसकी जो कुछ पोस्ट हैं जिसमें पोस्टल इंस्पेक्टर की पोस्ट है उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। पोस्टल इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं पूरा प्रोसेस, उसमें सैलरी वगैरह पूरा डिटेल आपको दिया है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट पर भी वीडियो अपलोड है। पोस्टमैन आप कैसे बनते हैं, मेल कार्ड कैसे बनते हैं, इस पर भी वीडियो अपलोड है। इसके अलावा अदर कोई पोस्ट के बारे में आप डिटेल चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था कि कौन सी पोस्ट है जिन पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं एंड कौन सी पोस्ट है जिन पर प्रमोशन के थ्रू भर्ती की जाती है, मैंने दोनों ही पॉइंट्स आपके क्लियर कर दी हैं। सारी पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली बता दी है कि कहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अब अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।